मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आज है दोपहर 2:35 पर। चंद्रयान 3 भरेगा उड़ान। तो इसरो से लॉन्चिंग की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा चंद्रयान 3। तो 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 की होगी लैंडिंग। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की होगी लैंडिंग। तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आज है। चंद्रयान 3 क्या है आपको वो भी बता देते हैं। चंद्रयान मिशन के तहत इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है। तो भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सफल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में भारत को असफलता मिली। चंद्रयान 3 लॉन्च करके भारत इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। चंद्रयान 3 के 3 हिस्से प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर तैयार किए गए हैं। तो आपको लगातार बता रहे हैं चंद्रयान 3 क्या कुछ है। तो चंद्रयान मिशन के तहत इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है और इससे पहले भी चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक तो चंद्रयान 3 क्या कुछ है आपको वो बता रहे हैं। भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सफल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में भारत को असफलता मिली। तो चंद्रयान 3 लॉन्च करके भारत इतिहास रचने वाला है और आज इसकी लॉन्चिंग है। और देखिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। सबकी नजर इस पर है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। तो पहला चरण चंद्रयान 3 के 10 चरणों में चंद्रमा की सतह तक पहुंचेगा। पहला चरण पृथ्वी से लॉन्च होगा। इसमें भी 3 स्टेज आते हैं। दूसरा चरण लूनर ट्रांसफर फेज यानी चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। तीसरा चरण लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज यानी कि चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा। चौथा चरण इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूअर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवें चरण में पॉपुलेशन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठे चरण में डी बूस्ट फेज यानी जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें गति को कम करेगा। सातवें चरण में प्री लैंडिंग फेज यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति, लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। आठवां चरण जिसमें लैंडिंग कराई जाएगी। नौवें चरण में लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो रहे होंगे। 10वें चरण में प्रोपल्शन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना मिशन की प्राथमिक उद्देश्य मिशन के विक्रम लैंडर के लिए चंद्रमा पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करना है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है। सबकी नजर इस वक्त चंद्रयान 3 पर है जब भारत अपना इतिहास रचेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज भारत इसरो से कहीं ना कहीं इतिहास रचने जा रहा है और तैयारी पूरी कर ली गई है। आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रयान 1 की बात करें या चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान 1 2008 में सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं उसको लैंड करा दिया गया था। इसके साथ ही चंद्रयान 2 की बात करें तो 2019 में पूरी तरीके से तैयारी की गई थी और किस तरीके से उसकी लॉन्चिंग हुई, लेकिन भारत को थोड़ी बहुत उस दौरान असफलता जरूर मिली और इसी के लेकर कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। इसरो की अगर हम बात
करें। और आपने देखा कि इसरो के तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने कल बाकायदा मंदिर जाकर अगर हम चंद्रयान 3 के छोटे मॉडल की बात करें उसको कहीं ना कहीं उसके साथ पूजा की। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो करीब 2:35 का वक्त बताया जा रहा है जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी, और बताया जा रहा है कि 40 से 42 दिनों तक का ये सफर होगा पृथ्वी से चांद तक पहुंचने का। जी। और निश्चित रूप से पिछली बार आपने देखा कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ऑर्बिटर इस पूरे चंद्रयान 3 में नहीं है, सिर्फ लैंडर और रोवर है। और पिछली बार आपने देखा कि विक्रम और प्रज्ञान की बात करें, क्योंकि लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान कहा जा रहा है, तो इस बार जब लैंडिंग कराई जाएगी तो कोशिश यही इसरो की होगी कि किस तरीके से सुरक्षित तरीके से इसको लैंड कराया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वी के 14 दिन चांद के एक दिन के बराबर होता है। तो निश्चित रूप से उसको लेकर पूरी तरीके से कवायद कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसरो की ओर से लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का गवाह होगा, क्योंकि आपने देखा कि जब पिछली बार चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इसरो सेंटर पहुंचते हैं, और कहीं न कहीं जब सफलता हाथ लगती है थोड़ी बहुत तो इसरो प्रमुख को बकायदा वो गले लगाते हैं, इसरो प्रमुख उस दौरान भावुक हो जाते हैं। और इस बार की अगर हम बात करें पूरी तरीके से चंद्रयान मिशन 3 की लॉन्चिंग की कमान जो है लखनऊ की एक महिला संभाल रही है, जो कि वहां पे प्रमुख भूमिका निभाती हुई इसरो में नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से भारत तैयार है कि किस तरीके से चंद्रयान 3 के मिशन को सफलतापूर्वक किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि चांद की अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो पूरी तरीके से ठंडा होता है, और इसी ध्रुव पर कहीं ना कहीं विक्रम लैंडर के तहत प्रज्ञान रोवर को कहीं ना कहीं उतारने की कवायद जो है वो इसरो की ओर से की जाएगी। और इसरो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि चांद पर खनिज और जल की क्या कुछ वहां पे स्थिति है, क्योंकि आपने देखा कि जब पिछली बार चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ तो अमेरिका की एजेंसी नासा ने करीब 3-4 महीने बाद जो मलबा है विक्रम लैंडर का उसको निकाला, और कहीं ना कहीं उसकी तस्वीरें भी जारी की गई। ऐसे में चंद्रयान 3 को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि जो लैंडर है, जो रोवर है, उसके चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 का जो लैंडर रोवर है वो करीब 250 किलो ज्यादा उसका वजन है। हालांकि ऑर्बिटर इस बार नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जो रोवर होता है वो बाकायदा एक रोबोट की तरह होता है, और उसको किसी भी तरीके से आप धरती से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, वहां से वो तस्वीरें भेजता है। और निश्चित रूप से पूरी तरीके से इसरो ने तैयारी की है, तमाम अधिकारी अभी भी जुटे हुए हैं। आज पूरे देश की जो नजर है वो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 के मिशन पर बनी हुई है। बिल्कुल पीयूष, और देखिए आज कहीं ना कहीं सभी जो टीम है वो उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि ये सफल लॉन्चिंग होती है तो एक बड़ा इतिहास रचा जाएगा। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से चंद्रयान 2 में हमने तस्वीरें देखी, असफलता हाथ जरूर लगी, लेकिन प्रधानमंत्री खुद मोटिवेट करते हुए नजर आए, उत्साहित करते हुए नजर आए कि कोई बात नहीं, आगे और भी कई सारे चरण हैं इस दौरान। और कहीं ना कहीं वही पड़ाव हम देख रहे हैं चंद्रयान 3 में, कहीं ना कहीं उन गलतियों से, उन असफलताओं से सीखते हुए एक नई तकनीकी, एक नए तरीके से ये लॉन्चिंग देखने को मिल रही है। देखिए अगर हम बात करें तो काफी आसान नहीं होता है किसी भी मिशन को लॉन्च कराना। आपने देखा कि तमाम जो शक्तिशाली देश हैं जिनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी भारत से पहले ही उनके पास मौजूद है, तो उनको भी कहीं ना कहीं कई बार ऐसे मिशन को लॉन्च करते वक्त असफलता हाथ लगी थी। हालांकि भारत कई बार सफलता हासिल, संपर्क है वो कहीं ना कहीं टूट गया। उसके बाद 90 सेकेंड का वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस पर नजर बनाए हुए थे, 90 सेकंड के अंदर कहीं ना कहीं भारत को एक निराशा हाथ जरूर लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद आप देखिए इसरो सेंटर पहुंचते हैं, और इसरो के प्रमुख जो है उनको कहीं ना कहीं गले लगाते हैं, और प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि कोई बात नहीं, हर बार एक सफल प्रयास हम करेंगे और आगे एक बार फिर से प्रयास करेंगे। और करीब आप देखिए 3 से 4 साल का वक्त बीत गया। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की गई थी। 4 साल के वक्त में पूरी तरीके से चंद्रयान 3 के मिशन पर तमाम इसरो के अधिकारी लगे रहे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाता है, क्योंकि पूरे भारत को इसरो से उम्मीदें हैं, पूरे भारत को इसरो के वैज्ञानिकों पर कहीं ना कहीं भरोसा है, अगर सफल हो जाता है ये मिशन तो निश्चित रूप से 3 से 4 ऐसे देश हैं जो चंद्रमा पर उनके जो रॉकेट्स हैं, जो लैंडर है वो मौजूद है, लेकिन अब भारत भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और निश्चित रूप से भारत आज ऐतिहासिक क्षण का गवाह होगा जब इस पूरे मिशन को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि 40 से 45 दिन लगते हैं, और
समय की जो सीमा है वो बढ़ भी सकती है, लेकिन जी 40 से 45 दिन जो है वो प्रमुख बताया जा रहा है। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि इसरो को इस पूरे मामले में कितनी सफलता मिलती है। बिल्कुल पीयूष, और देखिए हर भारतीय की नजर इस वक्त चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर रहेगी और कहीं ना कहीं श्रीहरिकोटा पर सबकी नजर है और उम्मीद हर भारतीय यही कर रहा है कि सफल लॉन्चिंग हो और सफल लैंडिंग भी हो, जिसके साथ ही भारत एक नया इतिहास रच सके। बहुत शुक्रिया पीयूष इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो देखिए चंद्रयान 3 की तमाम जो लॉन्चिंग की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। दोपहर 2:35 पर ये लॉन्चिंग होगी, तो इसरो ने लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी की हैं और इसके साथ ही श्रीहरिकोटा से ये लॉन्चिंग होगी। आपको बताते चलें कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आज से पहले तस्वीरें देखी जहां पर मंदिर में पहुंचते हुए टीम नजर आई और किस तरह से आज इंतजार है सबको।